कोरोना चूसक यंत्र, यही देखकर आप लोग वीडियो पे आए हैं, मुझे मालूम है। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा कि किस कोरोना चूसक यंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, कई सारे अध्यापक लोग, हमारे साथी लोग कहते हैं, वीडियो की मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं, या तो फ़ोन करके या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके। सर, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, यह मैसेज आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप उसमें भी आप वही बातें लिख सकते हैं जो आप मुझसे फ़ोन पे करते हैं और व्हाट्सएप के मैसेज में लिखते हैं। और एक चीज़, आप कहते हैं कि हम पर यह वीडियो भेज दीजिएगा, तो इसमें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, अभी जिस वीडियो को देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लाल बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब, उससे आप क्लिक कर दीजिए। अब मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सारी वीडियोस ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। चलिए तो वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। गले की खराश तो बता ही रहे होगी, स्वास्थ्य की हालत। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैसे मैंने मतदान पेटी उठाने से लेकर जमा करने के बीच के भयावह सफ़र को इंगित किया था। और इस वीडियो में मैं चूँकि बात करने वाला हूँ, चलते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक सूची देख लीजिए आप, किसकी सूची है ये। चलिए ये सूची देखिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस सूची में बहुत सारे नाम लिखे होंगे और अंत में जिस जनपद के हैं ये, उस जनपद का नाम लिखा होगा। और ये सभी शिक्षकगण हैं और ये सभी अभी इस दुनिया में नहीं रहे इस कोरोना काल की वजह से। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देख सकते हैं आप, इसमें बलिया भी दिख रहा है आपको, आजमगढ़ दिखा, बलिया दिखा, अयोध्या, बाराबंकी, गाजीपुर, मतलब लगभग सभी ज़िलों से है। देखा आपने, यह सूची ऐसे लोगों की नहीं है जिन्हें हम शादी में आमंत्रित किए हैं। ये हमारे उन साथियों की सूची है जो बीते कुछ दिनों में गोल लोक को प्रस्थान कर चुके हैं, बस इस कोरोना काल में। और पहले से ही आगाह किया जा रहा था, लेकिन किसी के कानों पर तो जूं तक रेंग भी नहीं रहा है। अब चल रहा है बगावत की मतगणना नहीं करेंगे। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, मैं अपनी बात इस माध्यम से रखना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि खेतों में आग लगी हुई है या कहीं भी आग लगी हुई है। आग हमारे पीछे पीछे और हम हैं आगे आगे। हम भाग रहे हैं और आग हमारा पीछा कर रही है। हम भाग रहे हैं और आग है कि हमारा पीछा छोड़ नहीं रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं बच सकता हूँ, और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब मुझे आग की लपटें अपने आप में लपेट सकती हैं, लपेट कर अपने चपेट में ले सकती हैं। दोनों कंडीशन हो सकता है, मतलब मैं बच भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। दोनों कंडीशन होते। कब? जब आग हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे भाग रहे हैं अपनी गति से। और वह यह सत्य है, कटु सत्य है, शाश्वत सत्य है कि रफ्तार तब दुगनी हो जाती है जब मौत सामने खड़ी हो। तो हम तेज़ी से भागते रहते हैं। लेकिन इसके उलट यदि ऐसा हो कि हम भाग रहे हैं और हमें दो चार दरिंदे पकड़ के हाथ पैर बांध के और जहाँ है वहीं छोड़ देते हैं या आग के हवाले कर देते हैं, तो क्या हमारा बचना संभव है? आप सोच सकते हैं। नहीं ना, या तो मरेंगे या तो झुलसेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है हम सरकारी कर्मियों के साथ में। है कोरोना है, मृत्यु हो रही है, हो सकता है कि आगे हमारी भी होती, हो सकता है कि होती। लेकिन इस चुनाव ने हमारे साथ वैसा ही किया है जैसा उस बचने वाले को बांधने के बाद छोड़ दिया गया है, जैसा उसके साथ हुआ है। और हमें इस धधकते हुए आग में, किस आग में? कोरोना की आग में झोंक दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, बचने का तो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन। क्या? और वो है और अब तो जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, तो देखने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि इतनी तेज़ी, इतनी जल्दी किस चीज़ की है? जो लोग भी चुनाव करा रहे हैं, चुनाव आयोग हो या सरकार हो, इनको चुनाव करने की इतनी तेज़ी क्या है, क्यों है भाई? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये विजेता होंगे, लोग जीतेंगे, कौन कौन जितने प्रत्याशी जीतेंगे, वो ग्राम पंचायत सदस्य हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर ग्राम प्रधान हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जीतेंगे तो सरकार इनको
एक ऐसा यंत्र मुहैया कराएगी जिसे कोरोना चूसक यंत्र कहा जाएगा। और उस यंत्र से ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में जितने भी कोरोना से पीड़ित होंगे या जो भी संदेहावस्था में होंगे, उनका कोरोना विषाणु चूस लेंगे ये लोग। और जब ग्राम पंचायत सदस्य चूसेगा, वो ग्राम प्रधान को सौंपेगा और ग्राम प्रधान ले जाकर जिला पंचायत को सौंपेगा और वो उठेगा तो पूरी सरकार को सौंप देगा। ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? इतनी तेज़ी, इतनी जल्दी बस ये चुनाव कराने की? तो अगर ऐसा कुछ है तो करा दो मुहैया भाई कोरोना चूसक यंत्र का। वो लोग कोरोना चूसक यंत्र लेकर, ये सारे पंचायत सदस्य होंगे, जो हो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, गांव-गांव में घूमते रहेंगे, शहर-शहर में घूमते रहेंगे और कोरोना मरीजों का कोरोना चूसते रहेंगे। यदि ऐसा है तो आप कीजिए तेज़ी, और यदि ऐसा नहीं है तो क्यों ये तेज़ी थी, क्यों तेज़ी थी? ये जो मैंने लिस्ट दिखाया, ये 1-2 की नहीं, 706 शिक्षकों की सूची थी। अभी मैं शिक्षा विभाग से, तो मैं सिर्फ शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। कई सारे विभाग के मतदान कर्मी इसमें जुड़े हुए हैं चुनाव में। कितनी मृत्यु हुई है सिर्फ एक इस चुनाव की वजह से। होती आगे होती, लेकिन ये झोंकने से तो इतने दुर्दशा नहीं ना होती। तो ये मेरा कहना है। अब मतगणना चूँकि टालने की बात हो रही है, टले ना टले ये आगे की बात है। जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा भाई। हम क्या है, अब तो हम लोग गुलाम हैं, सरकारी गुलाम। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितना विरोध, जितना बगावत हम सरकारी कर्मी कर रहे थे, यदि उतना ही विरोध गांव की जनता के साथ साथ जितने भी प्रत्याशी हैं, वो चाहे बीडीसी हो, डीडीसी हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो या ग्राम प्रधान हो, वो भी किए होते तो मामला कुछ और होता। इसलिए सबसे पहले बगावत उनको भी करना चाहिए था, क्योंकि उनका भी परिवार है। और कह रहे हो जान है तो जहान है, तो इसका पालन आप सबको करना चाहिए था। सिर्फ मतदान कर्मी को नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मी को नहीं, आप सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या करोगे बनकर बीडीसी, डीडीसी या ग्राम प्रधान? इंसान की औलाद हो, सबसे पहले बनो इंसान, बनो इंसान। और क्या करोगे बनकर राजा जब खत्म हो जाएगी सारी प्रजा? इसलिए विरोध आप सबको भी करना चाहिए था, क्योंकि जान हलक में हमारी नहीं, सरकारी कर्मियों की नहीं, सबकी है, आपकी है, हमारी है, पूरे भारत की है। चलिए, हो सकता है कि बात आपके दिल में उतरी हो तो मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।